आप अपनी भाषा को सिर्फ और सिर्फ अपने काम के रूप से नहीं देखेंगे, आप इस रूप से भी देखेंगे कि वो आपकी मातृभाषा है। वो जैसे एक जन्म पत्री होती है जिससे पता चलता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, आप कहाँ के हैं। मैम आप कहाँ से आई हो? मैं दिल्ली से ही। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? हाँ जी, अंजलि शिवाय। अंजलि शिवाय। अंजलि शिवाय। आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो? भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए हम यहाँ पे शामिल हुए हैं। और मैं भोजपुरी इतने अच्छे से नहीं बोल पाती हूँ क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं, लेकिन हाँ सीखा था नहीं, अब बहुत जल्द ढंग से बोल पाई। आप हो कहाँ का? दिल्ली का हो? नहीं, रूट्स जो मतलब यूपी से हूँ, बलिया जिला से आई, बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप मतलब पैदा दिल्ली में ही भइल बने। नीतीश कुमार जी को कुछ बोलना चाहोगे? देखिए, जो सुन नहीं सकते उनको बोलने का कोई मतलब नहीं लगता मुझे। भोजपुरी से 3 हीरो आए, आज वो संसद में बैठे हुए हैं। मनोज तिवारी जी हुए, उसके बाद ये निरहुआ जी हुए, उस हाँ जी रवि किशन जी। तो इन लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए या नहीं? देखिए, आवाज़ बिल्कुल उठाना चाहिए, लेकिन जब आप अपनी भाषा को सिर्फ और सिर्फ अपने काम के रूप से नहीं देखेंगे, आप इस रूप से भी देखेंगे कि वो आपकी मातृभाषा है। वो जैसे एक जन्म पत्री होती है जिससे पता चलता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, आप कहाँ के हैं, वैसे ही आपकी मातृभाषा ये दर्शाती है कि आपकी पहचान क्या है, पहली बोली क्या है। तो आप अगर उसे अपनी पहली बोली, अपनी मातृभाषा के नज़रिए से देखेंगे तो बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे और उसके बारे में कुछ कर भी पाएंगे, क्योंकि आप इतने ऊँचे पद पर बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो आवाज़ उठाएंगे, हमारी आवाज़ के साथ शामिल होंगे तो काफ़ी कुछ अच्छा बहुत जल्द हो सकता है। लेकिन उन्होंने इसको अपनी मातृभाषा, मुझे ऐसा लगता है कि वो इस समय इसको अपनी मातृभाषा के रूप में ना देखते हुए अपने काम के रूप में देखते हैं, अपना बिजनेस इससे देखना चाहते हैं। तो अगर आप सिर्फ अपना बिजनेस देख के इससे जुड़े हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि उनकी आवाज़ उठाने से भी कोई फर्क पड़ेगा और इतना जल्दी पड़ेगा। हर बिहार वासियों को अपना जहाँ भी जाएं उनको भोजपुरी बोलना चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल भोजपुरी बोलना चाहिए। और अगर आपको भोजपुरी नहीं आती है, जैसे मुझे नहीं आती है, मैं गाती हूँ, मैं गायिका हूँ, मैं भोजपुरी में गाती हूँ, वो भी क्योंकि मेरी मम्मी मेरे को समय समय पे सिखाते रहते हैं। अगर आपको नहीं भी आती है तो आप सीखिए, आप सीखने के लिए इनिशिएटिव लीजिए, क्योंकि हम अभी जिस समय में हम रह रहे हैं, हमारी जॉब्स हैं, हम इंग्लिश में बात करने में ज़्यादा प्राउड महसूस करते हैं। हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हमें अंग्रेज़ी बोलनी आती है, जो कि हमारी भाषा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको नहीं आती है, ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि हम शहर में पले बड़े हैं तो हमें नहीं बोलना आता है या हमें नहीं समझ आता है। मुझे समझ आता है, गाना भी आता है, पर बोलना उतने अच्छे तरीके से नहीं आता है, तो मैं सीख रही हूँ। तो मैं लोगों से आता है आपको? हाँ जी, एक गाना आप गाइए ना भोजपुरी में। अभी जन जागरण अभियान के लिए ही जो गीत है जो कल्पना पटवारी जी ने गाया है और संतोष पटेल जी के पिताजी ने, गोरख प्रसाद मस्ताना जी ने लिखा है उसे, तो मैं उसी की 2 लाइनें आपको सुना देती हूँ कि भोजपुरी के संविधान में भोजपुरी के संविधान में मिले मान सम्मान, जान भोजपुरी बा, शान भोजपुरी बा, जान भोजपुरी बा, शान भोजपुरी बा। भोजपुरी भाषा बोलना चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है? कहना का बार रहुए हिंदी में पूछा था, नहीं तो हम भोजपुरी में कैसे बोले? तो रहुओ के हिंदी में बोले के चाहिए। और बाकी तो अपन भाषा गौरव के साथ कहता नहीं जा कि भोजपुरी भाषी है जा, एमें बड़ा गर्व महसूस होला, काहे कि भोजपुरी लेखा समृद्ध और मीठी भाषा कोनो भाषा है ये नहीं के, इतनी मीठी, इतनी सुरीली भाषा। और वो भाषा के बोले खातिर आदमी के अगर शर्म महसूस हो के तब हमारा ओकर जन्म जौन बा विफल बा।
जब आप भोजपुरी भाषा में भाषी भगवान रउआ के भोजपुरी भाषी के रूप में जन्म दिलवानी तो रउआ के जरूर बोले के चाहिए। हम सब लोग जितने भी जन समाज के जितने भी लोग हैं, जितने भोजपुरी भाषी हैं, मैं तो हर किसी को कहती हूँ कि बिहार से चाहे यूपी से जहाँ से भी हैं, सब लोग इकट्ठा हो यहाँ पे और अपनी भाषा को जो है अनुसूचित ये सूची में जरूर शामिल करवाएं। इसके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोग आंदोलन करेंगे। आप कहाँ से हो? बिहार से। कहाँ से? पटना, मुजफ्फरपुर से। क्या नाम हुआ? रेखा भारद्वाज। नीतीश कुमार जी को कुछ बोलना चाहोगे? नीतीश कुमार जी को मैं सबसे पहले यही बोलती हूँ, वो खुद ही भी भोजपुरी होते हुए जो है वो लोग नहीं समर्थन कर रहे हैं, बल्कि उनको तो अपनी मैनिफेस्टो में लाना चाहिए इसको कि सबसे पहले भोजपुरी को जो है इसको शामिल करना जरूरी है। तो क्या नीतीश कुमार बिहार के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 15 साल हो गया, 20 साल उनको। जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है विकास बिहार में, उसे होना और करना चाहिए, काम तो उनको बहुत करना चाहिए, क्योंकि बिहार जैसा समृद्ध राज्य इससे पहले कोई भी नहीं था। जितना ज़्यादा समृद्ध बिहार था उतना कोई नहीं था, लेकिन आज के समय में बिहार जितना नीचे हो चुका है उतना कोई नहीं है। तो मैं तो हर किसी से यही बोलती हूँ, चाहे नीतीश कुमार हो या कोई भी हो, जो भी उस चेयर पे जाता है उसका काम है कि पहले अपने क्षेत्र का विकास करना ज़रूरी है।